हेलो, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। लिखित अभिव्यक्ति की जो विधाएं हैं, उन विधाओं में पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। अपनी बात को एक दूसरे तक यह पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। यह सच है कि आज का युग जो है वह इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से पत्र लिखने की विधा में कमी आई हुई है, लेकिन नया नाम ईमेल जो है उसके साथ साथ पत्र लिखने का जो परंपरा है उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। चलिए हम लोग पहले ये जानें कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, क्या है। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि अनौपचारिक पत्र किसके पास लिखा जाता है। तो अनौपचारिक पत्र जो है, यहीं पे ध्यान देना है। यहीं पर 10-12 के जो बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं वो मिस्टेक करते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र जो है सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों, व्यक्तिगत प्रवृत्तियों जैसे सुख दुख, हर्ष, उल्लास, शुभकामना इत्यादि लिखने के लिए अनौपचारिक पत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसकी जो भाषा होती है उस भाषा में आत्मीयता होती है, वो हृदय को छूने वाली बातें उसमें होती हैं। तो इस तरह के पत्र को हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पत्र का जो फॉर्मेट है, जो अंग है, वो कैसा किस तरह का है, कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले प्रेषक का पता, जब हम लोग पत्र लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग अपना पता, प्रेषक किसको कहा जाता है, जो पत्र लिखता है। पत्र लेखक को ही प्रेषक कहा जाता है। जैसे आप लिख रहे हो तो आप पहले अपना पता लिखेंगे। पता जो होता है ये विशेष यहाँ ध्यान देना रहता है कि बाईं तरफ लिखा जाता है। नंबर 2, फिर प्रेषक तो जो पत्र लिखते हैं वो अपना पता लिखेंगे। यदि परीक्षार्थी हैं और परीक्षा के पेपर में यदि अनौपचारिक पत्र दोनों ही प्रकार के आते हैं, अनौपचारिक भी और औपचारिक भी, तो ये उन पर डिपेंड करता है कि वे कौन सा पत्र लिख रहे हैं। यदि अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उस समय वे अपना पता जो लिखेंगे वो परीक्षा भवन लिखेंगे और जिस स्थान से वे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो वहाँ का नाम लिखेंगे। ये परीक्षार्थियों के लिए है, क्लियर। और ऐसे जो आम लोग हैं वे अपना पता लिखेंगे। नंबर 2 में तिथि या दिनांक, ये सभी के लिए होता है। तीसरे में दिनांक, वही दिनांक लिखना है, वही साल लिखना है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। संबोधन, व्यक्ति को पुकारने के लिए, जैसे यह पत्र किसके पास लिखा जाता है, सगे संबंधियों के पास, रिश्तेदारों के पास, अपने परिचितों के पास। ये व्यक्तिगत या निजी पत्र भी इसे कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति के पास हम पत्र लिखते हैं वे हमारे रिलेशन में क्या लगते हैं, वो उनका संबोधन, व्यक्ति को पुकारने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द। यदि पिता के पास लिख रहे हैं तो पिताजी, माता के पास तो माताजी, चाचा के पास चाचा जी, मित्र के पास प्रिय मित्र, इस तरह का संबोधन किया जाता है। नंबर 4 में वो यदि हमसे बड़े हैं तो बड़ों को चरण स्पर्श, प्रणाम भी लिखा जाता है। अपने बराबर वालों को नमस्कार, नमस्ते, अपने से छोटों को शुभ आशीर्वाद, ये हम लोग अभिवादन में लिखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग हैं विषय वस्तु। यहाँ भी
पर विशेषकर परीक्षार्थियों को ध्यान देना है कि बहुत बार पेपर करेक्शन में ऐसी गलतियां मिलती हैं कि बच्चे इसमें भी सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट अनौपचारिक में नहीं, औपचारिक फॉर्मल लेटर में एक लाइन में लिखा जाता है। ये विशेष ध्यान देना है यहाँ परीक्षार्थियों को कि अनौपचारिक में सब्जेक्ट लिखना नहीं रहता है। फॉर्मल लेटर जो होता है उसमें ही सब्जेक्ट एक लाइन में लिखना रहता है। अब यहाँ क्या है, विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर जो है, यानी आप जिस विषय में पत्र लिख रहे हैं, शुभकामना के लिए लिख रहे हैं, या अपना सुख दुख बांटने के लिए लिख रहे हैं, या कोई खुशी की बात हो गई है, तो जो विषय वस्तु आप लिखना चाह रहे हैं पत्र में, वे छोटे छोटे पैराग्राफ में बना करके लिखना चाहिए, लिखा जाता है। क्रम में लिखना है और छोटे छोटे पैराग्राफ में। उसके बाद समापन, जब खत्म किया जाता है, पत्र समाप्त हो जाता है, उसको हम लोग समापन निर्देश या स्वनिर्देश कहा जाता है। तो जब इसमें हम लोग लिखते हैं आपका, तुम्हारा, अपना, स्नेहाकांक्षी, ये जितने सारे शब्द हम लोग लिखते हैं पत्र समाप्त होने पर। उसके बाद नंबर 7 में हस्ताक्षर, जो पत्र लिखता है उसका नाम लिखना है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा अनौपचारिक पत्र के ये 7 अंग हैं। इन 7 अंग के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल में फॉर्मेट बता दे रही हूँ। मित्र को बधाई पत्र के फॉर्मेट है। तो ये पहला हम लोग पता लिखेंगे, ये एग्जाम्पल में दिया गया है, इसी को नहीं लिखना है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पता लिखेंगे आप। तो ये मैं नेहरू विहार झांसी में लिखी हूँ जगह का नाम। उसके बाद दिनांक, नंबर 2 में क्या है, तिथि या दिनांक, जिस दिन को हम लोग पत्र लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे जिसके पास, वो डेट लिखेंगे आप लोग। फिर मैं मित्र के बारे में बता रही हूँ, तो यहाँ पर संबोधन में आप लिखेंगे प्रिय मित्र। मित्र का मैं कौफा ऐसे डालती हूँ, आपका जो मित्र है उनका जो नाम है वो लिखेंगे। सस्नेह, अभिवादन। फिर विषय वस्तु कि आप किस विषय पर उनको पत्र लिख रहे हैं, हर्ष के लिए, बधाई के लिए, आमंत्रण के लिए, या आपके जीवन में कोई ऐसा उल्लास आ गया है, खुशी आ गई है, उसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर होगा उसको छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखेंगे आप। उसके बाद जब लेटर समाप्त हो जाता है, विषय वस्तु का एंडिंग हो जाता है, तब शुभकामनाओं सहित फिर तुम्हारा मित्र। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, नाम में अपना। ठीक है, इसी तरह का एक और मैं एग्जाम्पल लिख दी हूँ। यदि चाचा के पास लिख रहे हैं, अपने पिता के पास लिख रहे हैं, भाई के पास लिख रहे हैं, तो इसी तरह का फॉर्मेट सबके पास लिखने में प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेट सेम होता है, केवल संबोधन यानी वाक्य क्या लगते हैं, जो आपके लगते हैं उनके लिए जो आप शब्द प्रयोग करेंगे, उन शब्दों को यहाँ लिखा जाता है। तो यदि चाचा के पास आप लिख रहे हैं तो पहले आप अपना पता, उसके बाद दिनांक लिखेंगे। संबोधन में बड़ों को आदरणीय लिखा जाता है, छोटों को प्रिय लिखा जाता है। तो चाचा जी, बड़ों को सादर प्रणाम लिखा जाता है, चरण स्पर्श लिखा जाता है, सादर चरण स्पर्श भी लिखा जाता है। छोटों को शुभाशीर्वाद लिखा जाता है। अपने बराबर वालों को या मित्र को नमस्कार या नमस्ते लिखा जाता है। तो यहाँ चाचा जी बड़े हैं,
सादर प्रणाम लिखेंगे। उसके बाद विषय वस्तु में कल आपका पत्र मिला, आपका समाचार ज्ञात हुआ, उसके बाद आपका जो भी मैटर है वो मैटर आप लिखेंगे। उसके बाद जब सब्जेक्ट मैटर का अंत करेंगे तब आदरणीय चाची जी को प्रणाम, छोटे भाई बहन हैं तो उनको शुभ आशीर्वाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। उसके बाद लिखेंगे आपका प्यारा भतीजा और फिर अपना नाम, जो भी क ख जो आपका नाम होगा वह नाम लिखेंगे। तो इस तरह से आज ये औपचारिक पत्र का ये फॉर्मेट हो गया। किसके पास लिखना है ये आप लोग को याद रखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ हम लोग मिलेंगे।